हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चिक्की टुडे। दिस इज सिया वर्मा। आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 34, जिसमें हम टारगेट करने वाले नेक्स्ट एसएससी सीएचएसएल के टॉप 10 वर्ड्स को, उनके एंटोनिम और सिनोनिम के साथ टोटल 50 वर्ड्स को हमें कवर करना है विद इन 15 मिनट्स। फाइन। इससे पहले भी मैंने आपको टोटल 33 सेशन कवर करवाए हैं, जिसमें हमने केवल एसएससी की वोकैब को ही डिस्कस किया है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज आप इन्हें कंप्लीट कीजिए, प्लस उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफी यूजफुल प्रूफ होने वाले ये वीडियोस फॉर द एसएससी वोकैब। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड हीदन? सो हीदन का मतलब क्या होता है? हीदन होते नॉन बिलीवर, ठीक है, जिसका किसी धर्म में विश्वास नहीं है, किसी फेथ में विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाता है हीदन, यानी नॉन बिलीवर। सो ऑप्शन में से होगा पेगन। पेगन मतलब होता है नॉन बिलीवर, जो किसी विश्वास में बिलीव नहीं करता है, नॉन बिलीवर, किसी धर्म को फॉलो नहीं करता है, नॉन फॉलोअर। फाइन। सो द मिशनरीज एम टू कन्वर्ट द हीदन ट्राइब्स टू देयर फेथ। सो हीदन ट्राइब्स को, यानी जो अविश्वासी लोग हैं, उन्हें उनके फेथ में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे मिशनरीज। फाइन। उसके सिनोनिम देखिए, पेगन हो जाएगा, इनफिडल हो जाएगा, नॉन बिलीवर, हेरेटिक, अनबिलीवर। इनफिडल यानी नॉन बिलीवर, पेगन नॉन बिलीवर। फाइन। जबकि एंटोनिम्स बिलीवर, डेवोटी, फॉलोअर एंड वर्शिपर। जो किसी धर्म का अनुयायी है, डेवोटी है, बिलीवर है, विश्वास करता है, फॉलोअर है, वर्शिपर है। सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर हीदन मतलब पेगन, नॉन बिलीवर, हेरेटिक। फाइन, let's move to the next one. The next one is which of the following best defines the word wager? So wager का मतलब क्या होता है? So wager यहाँ पर स्टैंड करता है गैम्बलिंग के लिए, बैट के लिए। सो आंसर होगा गैम्बल, जिसमें रिस्क होता है। सो रिस्क के लिए रिप्रेजेंट करता है गैम्बल, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। जबकि अदर जो इसके सिनोनिम होंगे, बैट हो गया, गैम्बल हो गया, स्टेक हो गया, रिस्क हो गया, पंच हो गया। ठीक है, स्टेक यानी गैम्बल लगाना, दाव पे लगाना। जबकि एंटोनिम जिसमें श्योरेंस हो, गारंटी हो, श्योरिटी हो, सर्टेनिटी हो। So simply the meaning of wager, it's gamble. So he placed a wager on his favorite team to win the championship. So अपनी championship जीतने के लिए अपनी favorite team पर उसने क्या लगाया? दाव लगाया, gamble लगाया। Fine. Let's move to the next one. So next is which of the following best defines the word scrupulous? Scrupulous. So scrupulous का मतलब क्या होता है? So scrupulous का मतलब होता है careful, ध्यान से चेक करना, केयरफुली। शी वॉज स्क्रूपुलस इन हर वर्क, ensuring every detail was perfect. तो अपने वर्क में वो एकदम ध्यान से चेक कर रही थी, परफेक्शनिस्ट थी, ensuring every detail was perfect. So अदर जो इसके सिनोनिम होंगे, केयरफुल, ऑनेस्ट, एथिकल, कंसाइंशियस, मेटिकुलस। ठीक है, मेटिकुलस यानी केयरफुल। जबकि एंटोनिम क्या हो जाएंगे? नेग्लिजेंट, डिसऑनेस्ट, अनप्रिंसिपल्ड, केयरलेस, अनस्क्रूपुलस। ठीक है, कल हमने एक वर्ड डिस्कस किया था स्क्रूपुलस के लिए, डीम्ड। याद आया? इससे पहले वाले सेशन में डीम्ड हमने डिस्कस किया था। डीम्ड का मतलब कि जिसमें ध्यान दिया जाता है, केयरफुल, ऑनेस्ट। जबकि डीम्ड इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। सो आंसर इज केयरफुल। अनस्क्रूपुलस नहीं होगा, नेग्लिजेंट भी नहीं होगा, डिसऑनेस्ट भी नहीं होगा। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which of the following best defines the word scrutinize? Scrutinize का मतलब भी आ गया अगेन, चेक करना। The detective began to scrutinize the event more, evidence more closely. So examine, inspect, analyze, study, investigate. ठीक है, छानबीन करने के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, scrutinize। जबकि इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ग्लैंस, ओवरलुक, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। सो द आंसर इज study. Study is the answer of scrutinize. Next one is which of the following best defines the word crumble? तो crumble का मतलब होता है collapse होना, जैसे कि twin tower crumbling हुई थी अभी। So the old building began to crumble after years of neglect. ठीक है, तो इसके जो synonym होंगे, collapse, fall apart, fragment, parts में divide होना, break down, disintegrate। जबकि antonym solidify, unite, strengthen and coalesce। ठीक है, coalesce। So the meaning of crumble is collapse. Next one is which of the following best defines the word laconic? तो laconic का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षिप्त। संक्षिप्त इसको हम बोलते हैं ब्रीफ। So terse is the answer.
वर्बोस भी नहीं होगा, टॉकेटिव भी नहीं होगा, लोकेशियस भी नहीं होगा, टर्स इज द आंसर, ठीक है। हिज लैकोनिक रिप्लाई लेफ्ट नो रूम फॉर फर्दर क्वेश्चंस। सो ब्रीफ, सक्सेंट, कॉम्पैक्ट, टर्स। टर्स यानी लिमिटेड, लिमिटेड होता है इस वर्ड का मतलब, लैकोनिक, लिमिटेड, टर्स। जबकि एंटोनिम वर्बोस, टॉकेटिव, वर्डी, लोकेशियस। Next one is which of the following best define the word convivial? So convivial होता है जो friendly होते हैं, cordial, cordial इसका एक synonym हो जाएगा, cordial, friendly. So answer होगा यहाँ से reserved, unfriendly, jovial, ठीक है, jovial is the answer. gloomy sadness को दिखाता है, reserved है, unfriendly है, ये सारे एंटेनिम होंगे, जबकि एंटर ग्लूमी, डॉ, रिजर्व, अनफ्रेंडली, ये हो गए इसके एंटेनिम. सो द सिंपल मीनिंग ऑफ कन्वीवियल यानी कॉर्डियल और जोवियल. सो द कन्वीवियल एटमॉस्फेयर एट द पार्टी मेड एवरीवन फील वेलकम. सो जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, वेलकम फील करवाया सभी को. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड लैक्यूना? सो लैक्यूना गैप को दिखाता है, गैप कैविटी को दिखाता है, कैविटी भी बोल सकते हो. सो यहाँ पर से आंसर होगा वॉइड. वॉइड यानी गैप होना, कनेक्शन नहीं होगा, कंप्लीटनेस नहीं होगा, होलनेस नहीं होगा. सो वॉइड, मिसिंग पार्ट, हाइटस, omission. जबकि एंटोनिम कंप्लीटनेस, होलनेस, entirety and connection. Fine. So the meaning of lacuna, the manuscript had a lacuna where several pages had been turned out. जो manuscript था, ग्रंथ था, उसमें गैप है, where several pages had been turned out, जैसे बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी फटे हुए हैं, टर्न आउट. सो द मीनिंग ऑफ लैक्यूना, वॉइड, गैप होना, खालीपन होना. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड जेप? सो जेप का मतलब वही जो हमने इससे पहले वाले सेशन में जेयरिंग का मतलब पढ़ा था. सो मॉकिंग इज द आंसर. मॉकिंग, रिडिकुलस, हास्य, ठीक है. सो यहाँ से होगा प्रैंक. प्रैंक इज द आंसर. He play a harmless joke on his friends during April Fool's Day. So harmless joke, harmless joke on April Fool's Day. Fine. So जो इसके अदर सिनोनिम हो जाएंगे, जेस्ट हो जाएगा, प्रैंक हो जाएगा, गैग, कोएक्स हो जाएगा. जेस्ट मतलब जेस्ट करना, जोक करना. जबकि एंटोनिम सीरियसनेस, ऑनेस्टनेस, सिंसियरिटी एंड सोलेमिनिटी. So simply the meaning of jape is prank. So next is which of the following best defines the word caginess? So caginess का मतलब होता है सावधानी, caution. Caution is the answer. Prudence जिसको हम बोलते हैं, सावधानी रखना. So इसके जो synonym हो जाएंगे caution, shrewdness, prudence, circumspection. जबकि antonym openness, transparency, candor and bluntness. Bluntness यानी clarity, no confusion, ठीक है. Obvious, obvious भी बोल सकते हैं, obvious. So his caginess about his past made people suspicious. So अपने past को लेकर जो उसका caginess थी, सावधानी थी, people को फिर suspicious बना दिया. So the meaning of caginess is caution, सावधानी, जिसको हम बोलते हैं ना watch out. ये इसका meaning हो जाएगा. So आज जो हमने words किए हैं वो है caginess, jape, lacuna, convivial, laconic, crumble, scrutinize, scrupulous, wager, and the last one is heather. Fine. So इसी के साथ ही सेशन होता है यहाँ पे ओवर. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन डू रिवीजन एंड टेक केयर.